नमस्कार। अच्छा, एक सवाल है जो अक्सर मन में आता है। दिन भर की थकान के बाद क्या अपने बिस्तर पर आराम से बैठकर भगवान का नाम लेना सही है? ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में शायद हम में से कई लोग सोचते हैं, और इसका जो जवाब है ना, और इसके पीछे के जो नियम हैं, वो आपको सच में चौंका सकते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है। क्या अपने बिस्तर पर बैठकर भगवान का नाम जपना ठीक है? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुतों के मन में उठता तो है, लेकिन शायद पूछने में थोड़ी झिझक होती है। तो इसका सीधा सा एक शब्द में जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। पर रुकिए, अगर जवाब इतना ही आसान होता तो फिर ये सवाल उठता ही क्यों? असल में इस हाँ के पीछे एक बहुत ही जरूरी एक बारीकी छिपी हुई है, और आज हम उसी को समझने वाले हैं। इस पूरी पहेली को सुलझाने की जो चाबी है वो ये समझने में है कि हर जाप एक जैसा नहीं होता। नियम इस बात पर टिके हैं कि कौन सा जाप दिया जा रहा है। मोटे तौर पर देखें तो जाप दो तरह के होते हैं। तो ये हैं वो दो प्रकार। एक है नाम जप, मतलब भगवान के किसी भी नाम को बार बार दोहराना, और दूसरा है गुरु मंत्र। ये वो खास मंत्र है जो गुरु से दीक्षा में मिलता है। अब देखने में तो ये दोनों एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनके नियमों में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए पहले उस जाप की बात करते हैं जिसके नियम थोड़े सख्त हैं, यानी गुरु मंत्र। इसके लिए कुछ खास नियमों को मानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, गुरु मंत्र का जाप 3 स्थितियों में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक विशेष ऊर्जा से जुड़ा है जिसके लिए पवित्रता बहुत जरूरी मानी जाती है। पहली स्थिति गृहस्थ जीवन से जुड़े बिस्तर पर, दूसरी शौचालय जैसी अशुद्ध जगह पर, और तीसरी किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक अपवित्रता की अवस्था में। ये सुनने के बाद मन में सवाल आना तो लाजमी है कि अगर गुरु मंत्र के इतने सारे नियम हैं तो फिर नाम जप का क्या उसके लिए भी यही सब मानना पड़ता है? और बस यहीं आकर पूरी की पूरी बात बदल जाती है। जब बात आती है भगवान का नाम लेने की, यानी नाम जप की, तो सारे कड़े नियम एक तरफ हो जाते हैं। यहां हमें मिलती है पूरी आजादी। ये टेबल देखिए, ये ना पूरे फर्क को एक ही नज़र में एकदम साफ कर देती है। जिन 3 स्थितियों में बिस्तर, शौचालय या अपवित्र अवस्था गुरु मंत्र वर्जित है, उन्हीं सब में भगवान का नाम जपने की पूरी छूट है। कोई भी रोक टोक नहीं, कोई बंधन नहीं। ये एक वाक्य ही पूरी बात का सार है। लेकिन नाम ऐसी दशा में भी जपा जा सकता है। इससे पता चलता है कि भगवान का नाम कितना सुलभ और कितना शक्तिशाली है। वो हर स्थिति और हर अवस्था से परे है। तो फिर इस पूरी बातचीत से हमारे लिए मुख्य सीख क्या है? अगर इसे संक्षेप में समझना हो तो बस ये याद रखना है कि नियम इस बात पर निर्भर करते हैं कि जाप कौन सा है। गुरु मंत्र के लिए जगह और पवित्रता के कुछ नियम हैं, लेकिन भगवान का नाम यानी नाम जप पूरी तरह से स्वतंत्र है। उसे कभी भी, कहीं भी और किसी भी हालत में किया जा सकता है। और आखिर में यह हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। किसी भी बंधन से मुक्त होकर हर पल ईश्वर से जुड़ने की ये जो सुविधा है, यानी नाम जप की ये जो सरलता है, इसका आध्यात्मिक अभ्यास में असल में क्या महत्व है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।